मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से स्वागत है। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो 16 तारीख का आपका पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, वो सभी स्टूडेंट सीबीसीएस के हैं और उनको ये नहीं पता कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं और सिर्फ यही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं और 16 तारीख का पेपर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 101% आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, यानी कि लेसन नंबर 1 से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राजनीति सिद्धांत की प्रगति तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको मैं बता दूं इस वाले लेसन में से आपको सबसे पहले बस यही तैयार करना है कि राजनीति सिद्धांत क्या है, ठीक है, और इसकी प्रगति और उसके महत्व। ये क्वेश्चन आपका एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा कि राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और उसका उदारवादी, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में दिया नहीं गया, पर ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और उसका उदारवादी दृष्टिकोण बताइए, ठीक है। तो इस वाले लेसन में सिर्फ आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है जो कि आपका 16 तारीख को होने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और आगे देखते हैं, अगर हम बात करें दूसरे यूनिट में से यानी कि दूसरे लेसन के अंदर से, तो यहां से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि 101% जो है आपका पेपर में देखा ही जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से याद रख लेना कि आपको इस वाले लेसन में से सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर याला क्वेश्चन आपको 101% कंप्लीट करके लेकर जाना है घर से। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है तो आपको एग्जाम में नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जो इससे भी ज्यादा जो चांसेस रखता है क्वेश्चन आने के, वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और जिस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है, हर बार एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपके 4 या 3 क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बाद में जो मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे, पर आपको सिर्फ याद रखना है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। और एक क्वेश्चन है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी आलोचना, ठीक है, और यह है समुदायवादी आलोचना। तो आपको सबसे पहले जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यानी कि एक सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता वाला, एक जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, और स्टार्टिंग के अंदर राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और राजनीति सिद्धांत का महत्व और राजनीति सिद्धांत का उदारवादी दृष्टिकोण। सिर्फ यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद आपका जो है आपका 16 तारीख का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। और इस वाले बुक में से आपके और 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो ये है कि आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच में संबंध को कैसे समझते हैं। तो सेंसरशिप के बारे में आपको पढ़ना है और स्वतंत्रता के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद में देखो दोबारा ये क्वेश्चन घूमकर आ गया कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत का समोच्चनात्मक मूल्यांकन करें। तो यानी कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत तो आपको करना ही करना है। सिर्फ इतने क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं तो आपका 16 तारीख का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ भी आए कैसा भी आए, सिर्फ यही क्वेश्चंस आप लोगों को रिपीटेड वहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हर साल अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे गए हैं। तो इस 4 मिनट की वीडियो के अंदर आपको मैंने जो है 16 तारीख का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।